हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे डे 2 ऑफ व्लॉगिंग में। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि आज शिवरात्रि है। तो हम शिवरात्रि की ही तैयारियां कर रहे हैं। हमारे जो हिमाचल में, जो अपर हिमाचल एरिया है, उसमें शिवरात्रि काफ़ी अलग तरीके से सेलिब्रेट की जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। सो वही हम कुछ चीज़ें हमारी बनती है प्रसाद के रूप में भी, और हम लोग भी इन्हें खाते हैं। मतलब काफ़ी वेट करते हैं हम इस दिन का, और इन पकवानों का भी काफ़ी वेट करते हैं। तो ये मैं इनको हम पकैन भी बोलते हैं, पोल्डू भी बोलते हैं। तो काफ़ी हर जगह के लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको वो बोलते हैं। तो बस हम यही बना रहे थे। इसको इसको हम सिंपली, जैसे आटे को पहले फुलाया जाता है, फिर ईस्ट डालकर या कुछ भी करके फिर उसको हम बनाते हैं। तो इसका हम महादेव जी को प्रसाद भी चढ़ाते हैं, और फिर हम तो खाते ही है ऑब्वियसली प्रसाद को। तो यहाँ मैं और चाची, वैसे एक्चुअली मैं सीखने के लिए बना रही थी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ की, मेरे को ये आता नहीं है। तो यहाँ पर हम बड़े भी बनाते हैं। कुछ 5-6 आइटम्स हम हैं जो मस्ट होनी ही चाहिए हमारे उसमें। तो एक तो मैंने आपको पकैन बता दिया, दूसरे ये है बड़े। तो इनको हाथ से भी बनाते हैं, और अब तो बहुत इजी हो गया है, बहुत सारे सांचे मिलते हैं इनको बनाने के लिए, तो काफ़ी इजी हो गया है। मैं भी अब प्रैक्टिस कर रही थी बनाने की, हाथ से बनाने की मैं प्रैक्टिस कर रही थी। बट वो एक प्रॉपर शेप, ये जो छोटा सा मैंने बनाया ये हाथ से ही बनाया है, तो ये इतना ज़्यादा अच्छी इसकी शेप नहीं लग रही, तो फिर मैंने सांचे का यूज़ करके ही बनाया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब करके। फर्स्ट टाइम है जो हमने किया है ये, मैंने और मेरी चाची। चाची तो हमेशा ही करते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैंने तो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट में और बहुत ही इंजॉयमेंट में ये चीज़ की। तो और भी हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई। इनफैक्ट बाद में तो मैं काफ़ी थक भी गई थी, बट शुरू शुरू में जो है मैंने काफ़ी चाची की हेल्प की इन सब कामों को करने में। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सांचे की हेल्प से कैसे इसको बना रहे हैं चाची। इसमें पूरा दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं, अभी मैं वैसे भी ज़्यादा प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं नई नई हूँ, तो मुझे नहीं इसको ज़्यादा सेट करना आता है, बट टाइम के साथ शायद मैं सीख लूँ। तो ये देखो कितनी प्रॉपर शेप अटेन हो रही है सांचे की हेल्प से। जबकि हम हाथ से, तो आपको दिख ही रहा होगा, हाथ से बगल में छोटा सा बना हुआ है। तो काफ़ी मज़ा आया ये सब करने में, और काफ़ी खुद के बचाव के साथ भी करना पड़ता है, नहीं तो तेल खुद पर आ जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये कुछ आइटम्स है जो हमने बनाई थी। मैं वहाँ सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे पकैन हैं, और बस ये हमने इस तरह से महादेव जी को प्रसाद लगाया है। हम इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो होनी काफ़ी ज़रूरी है। मैं बाद में डिटेल में आपको इन सब के बारे में बताऊँगी। फिर खाने की तो सारी आइटम्स बन गई थी, प्रसाद की सारी आइटम्स बन गई थी। तो अब हमें ये सब वो करना था, सजाना था एक तरह से। तो सबसे पहले तो हमने शिव जी का एक अच्छा सा पोस्टर लिया था, उसको हमने लगाया दीवार में। तो पापा ही कर रहे थे, मैं तो उनकी एक तरह से असिस्टेंट ही बनी हुई थी। तो वो जो जो मुझसे चीज़ें मंगवा रहे थे वो मैं उनको ला कर दे रही थी। फिर ये इसको हम पाजा बोलते हैं। तो इसकी लीव्स हम लगाते हैं यहाँ पर, शिव जी को चढ़ाते हैं एक तरह से। और तो ये हम सेट कर रहे थे, मैं और पापा। तो इनको वैसे खड़े रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर रहे थे कि ये
ये जो मैं हटा रही हूँ, ये यहाँ सन से बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में इनको। ये एक तरह से पापड़ टाइप ही होते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि पापा ने ये सामने ही रखा है। इसने तो पूरा व्यू ही हमारा ख़राब कर दिया, बट फिर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मैंने इसको हटा दिया। तो अब मैं पापा को एक एक चीज़ें दे रही हूँ ये रखने के लिए। इसको हम 3 जगह रखते हैं, 3 प्लेट्स में रखते हैं। तो हर एक आइटम इसमें रखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पकैन रख रहे हैं। तो हम दो दो पकैन रखेंगे हर एक प्लेट में। तो 2 प्लेट्स के तो बन गए, अब तीसरी प्लेट का बचा है। तो पकैन हमने रख दिए। अब हमारा जो अगला है वो हम रखेंगे। तो वो मुझे तो ऐसा कुछ पता है नहीं, पापा ही मेरे को बता रहे हैं कि क्या क्या रखना है। तो अब हमने चोड़े रखे हैं। ये भी टेस्ट में मतलब मीठे होते हैं। और ये ओगल के आटे के बनाए जाते हैं। वैसे ही उसका पहले पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको मतलब मीठे पानी में उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको आगे जो भी है कुक करते हैं। तो वो भी रख दिए। अब बारी है हमारी थर्ड आइटम की। तो थर्ड आइटम हमने रख दिए मालपूड़े। जो भी चीज़ें हम बनाते हैं हम वो सब ही भगवान जी को चढ़ाते हैं। बट हमारे अगर अपर हिमाचल के अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो या फिर कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो हमारी 2 चीज़ें हैं जो हम लोग ही बना सकते हैं, वो काफ़ी कोई और नहीं बना सकता। तो वो चीज़ें हैं, एक तो हम रोट बनाते हैं और दूसरे हम बकरे बनाते हैं। बकरे आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बकरे हम जस्ट आटे की एक शेप देते हैं, आटे को हम बकरे की शेप देते हैं, तो उनको हम बकरा ही बोलते हैं। तो वो मतलब आटा ही है बेसिकली। तो मालपूड़े भी रख दिए 2-2 हर एक प्लेट में। अब हमें बड़े भी रखने हैं हर प्लेट में 2-2। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी थाली। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि वो पापड़ टाइप जो होते हैं जिनको हम सण से बोलते हैं, उनको भी हम रख देंगे ऊपर से। तो ये पापा सरसों को रख रहे हैं, जो बाजे की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, इनके सारे इनको टिका रहे हैं। और मैं एज़ यूजुअल पापा की हेल्प कर रही हूँ। पापा जो जो मुझसे मंगवा रहे हैं उनको मैं ला कर दे रही हूँ। यहाँ पर हम काफ़ी इन चीज़ों के साथ साथ जैसे कि हम अनाज रखते हैं, यहाँ पर हम जो हम पकवान बनाते हैं वो हम रखते हैं, हम कुशा रखते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ थोड़े से पैसे भी चढ़ाते हैं। और जो हमारी कुछ थोड़ी सी ज्वेलरी या फिर सोना चांदी कुछ भी हम एक तरह से रखते हैं यहाँ पर। और इस जगह को हम पूरी रात अकेले नहीं छोड़ते। यहाँ पर हमें सोना ही होता है, क्योंकि एक तो यहाँ जो दिया जलता है वो भी नहीं बुझना चाहिए, इसको भी देखना होता है पूरी रात। और ऐसा माना जाता है
क्योंकि इस पूजा स्थल को अकेले नहीं छोड़ना होता है पूरी रात, तो यहाँ पर किसी ना किसी को घर से सोना ही होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम आटे के बकरे बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बकरे के सींग तो होते ही हैं, तो वो सींग मैं लगा रही थी। हमारे पहाड़ों में एक स्पेशल तरह की ये घास मिलती है, तो वो घास काफ़ी मतलब उसकी स्टिक काफ़ी एज अ सपोर्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी पतली भी होती है। तो उस स्टिक से मैं इनको मतलब एक तरह से जॉइंट बना रही थी इन दोनों के बीच, उसके सींग में लगा रही थी और फिर उसको मैं बकरे के सर पर अटैच कर रही थी। तो ये काफ़ी मेरे को एंटरटेनिंग लगता है। हम जब इन वन की छोटे भी थे, तब भी हम इनको बनाने के लिए तो बहुत एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि इनमें काफ़ी चीज़ें होती है कि इसकी टांगे बनाओ, इसका सर बनाओ, इसकी पूंछ बनाओ, तो काफ़ी मतलब एंटरटेनिंग सा होता है हम लोगों के लिए ये। तो ये हम एक तरह की घास होती है ये, इसको हम कोई भी हमारा अगर पूजा पाठ वाला काम होता है तो उसमें हम ज़रूर इसको रखते हैं। इसको कुशा बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो ये अब वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है, बट इतनी तो थी नहीं, ये तो चाची ने थोड़ी सी अपने गमले में उगाई हुई थी इसी के लिए, शिवरात्रि के लिए ही। तो अब बस वहाँ से हम थोड़ी सी लेकर आए। अब बस उसको हम थोड़ा सा ताकि उसकी पत्ती या उसकी घास इधर उधर ना गिरे, तो हमने थोड़ा सा उसको सपोर्ट के लिए बांधा था। तो ये था हमारा, इस तरह से हमने अपना वो जो है हम डेकोरेट बोल सकते हैं एक तरह से। तो इस डेकोरेट किया हुआ था हमने अपना पूजा स्थल। तो इसी जगह पर जो है हम अपनी आरती करेंगे, हम शिव जी की पूजा करेंगे। और ये जो दिए आप देख रहे हो, ये दिए जो है ये पूरी रात जलने चाहिए, इनको बुझने नहीं देते हैं हम। मैंने बाहर आकर देखा तो अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। तो ये था मेरा व्लॉग, एंड मैंने तो इस दिन को एंड इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, एंड आई होप आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।